अच्छा भाई, लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिक चीजें फाइल्स की स्टडी की थी, बहुत डिटेल में हर एक चीज को देखा था कि रीड मोड क्या होता है, राइट मोड क्या होता है, अपेंड मोड क्या होता है, हर एक चीज कब क्या इस्तेमाल करना है, वो सब चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी। तो अब हम लोगों ने क्या चीज करनी है, अब हम लोगों को जो काम है, इतना ज्यादा चीजें रहती नहीं है अब हम लोगों की। तो अब थोड़ी बहुत चीजों को हम लोगों ने आज कोडिंग करनी है ज्यादा। तो इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो फौरन डिस्कस करना है। अब बस बाकी सबका इशू नहीं है, तो थोड़ा बहुत देख लो अपना। सही है। चलो, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक ये बेसिक सिंटेक्स यहाँ पे स्टडी किया था, विच इज़ फॉर राइटिंग। आज हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें जो है वो एक साथ ही ख़त्म कर लें, राइट और रीड अपेंड। तो अच्छा, मैं तुम लोगों को भी फिलहाल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि चीज़ें जो है हमने थोड़ा तेज़ स्पेस पे ख़त्म करनी है। एक तो उसका मसला ये कि तुम लोगों के पास टाइम थोड़ा कम है, तो जैसे ही क्लास ख़त्म हुआ करे तो फौरन से इसको अटेम्प्ट किया करो। अटेम्प्ट करने के बाद या तो मेरे सोल्यूशन से मैच करो। अच्छा, मेरे सोल्यूशन से कॉपी नहीं करना है। सही है। तो आपने करना क्या है, पहले खुद सॉल्व करना है, उसके बाद मेरे सोल्यूशन से मैच करना है एट द एंड। और कोई पॉइंट नहीं समझ आता, देन यू कैन डिस्कस दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द ग्रुप। जो ग्रुप है मैं वहाँ पे एक्टिव हूँ। मैं वहाँ पे मैसेजेस देख रहा होता हूँ, जब मुझे लगता है कि जवाब देने तो मैं आप लोगों को जवाब दे दूंगा। सही है। जब कोई और एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा तो। जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं ना, जो नॉर्मल बैच था उसमें स्टूडेंट्स ने सॉल्व किए थे ये। उनको टाइम दिया गया था तो उन्होंने सॉल्व किया था। जैसे ये क्वेश्चन है, अभी आप लोगों को भी टाइम दूंगा, आप लोगों ने भी करना है, लेकिन हम लोग चेक इतना नहीं कर पाएंगे फौरन, क्योंकि टाइम का थोड़ा बहुत है कि हम लोगों ने चीज़ें जो है वो जल्दी थोड़ा तेज स्पेस पे ख़त्म करनी है। यही सेम चीज़ हम लोगों ने 6 मंथ्स के अंदर ख़त्म की है, वही सेम चीज़ अब हमें 2 मंथ्स के अंदर ख़त्म करनी है विथ प्रैक्टिस। तो थोड़ा बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो है वो ऑन ट्रैक हैं अभी भी, तो हो सकती हैं। बिल्कुल, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो करने हैं लाजिम। ठीक है। तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम सूडो कोड देखा था फॉर राइटिंग पर्पस। अगर कोई भी चीज़, अगर आपने फाइल के अंदर कोई चीज़ स्टोर करवानी होती है, फाइल के अंदर स्टोर करवानी होती है, तो फिर क्या करते हैं। सबसे पहली चीज, यू हैव टू ओपन फाइल। फाइल को ओपन किया, जिस फाइल को भी ओपन करते हैं उसका नाम लिखते हैं, और फिर आप स्पेसिफाई करवाते हो कि ये हमने ओपन किया है फॉर राइट। सही है। उसके बाद हम लोग जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, राइट फाइल का स्टेटमेंट। जो भी लाइन अपने अपनी फाइल में लिखनी होती है उसके लिए आप राइट फाइल इस्तेमाल करते हो। जिस फाइल के अंदर लिखना होता है वो लिखते हो। उसके बाद जो वैल्यू लिखनी होती है फाइल के अंदर, जो भी चीज़ राइटिंग टेक्स्ट, जो भी वेरिएबल के अंदर कोई चीज़ मौजूद है, तो वो यहाँ पे आप लोग उसको मेंशन करते हो कॉमा के बाद। सही है। उसके बाद आपको अपनी फाइल को हमेशा क्लोज करना लाजमी है। अब इन सब चीज़ों को देख तो लिया हमने, तीनों को अलग अलग इस्तेमाल कैसे करना है उसको देखते हैं। यहाँ पे अपने पास हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सिनेरियो, सबसे पहला क्वेश्चन, हर एक एक सवाल को बहुत डिटेल में पढ़ा करो। सिर्फ अभी ये फोकस ये करना है, सर वेरिएबल एक्सप्लेन कर दें, अच्छा मैं कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे देख लेना आर्यन। यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे तो उसको देख लेना यहाँ पे। अच्छा, अहमद पूछो क्या पूछना है। क्वेश्चन लिख दिया करो, मैं पढ़ लेता हूँ, तो फिर रिकॉर्डिंग देख लेना अगर कल मौका है। सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दैट वर्क्स। चलो, लेकिन पढ़ लेना बस ये है, पता चले दोनों से गए। अच्छा, एक चीज पे फोकस किया करो कि मैं क्वेश्चन को रीड कैसे करता हूँ। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है ना, तो आप लोगों के लिए प्रोग्रामिंग करना कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। आप लोगों को इफ का स्टेटमेंट का पूरा सिंटेक्स ऑलरेडी पता है। आप लोगों को हर चीज, सारी चीजें पता होती हैं। एरेस को कैसे करते हैं वो आप लोगों को पता है। इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं वो आप लोगों को पता है। वाइल का लूप कैसे चलाते हैं वो आप लोगों को पता है। रीड वाइल कैसे रिपीट अंटिल कैसे करते हैं वो आप लोगों को पता है। फ्लैग लूपिंग क्या होती है वो आप लोगों को पता है। लेकिन क्या चीज़ नहीं आती, सवाल को पढ़ना नहीं आता है। सवाल को पढ़ के उसको समझ के इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करना है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो देखो, अब मैं अगर कहता हूँ कि भाई इनपुट आ नंबर, तुम लोग के दिमाग में कोड बन जाता है फौरन, सिर्फ इतनी छोटी सी स्टेटमेंट का। यस या नो? यस या नो? अगर मैं कहता हूँ इनपुट आ नंबर, ये मैंने प्रोग्रामिंग तो नहीं लिखी है ना, मैंने ये क्या लिखा है, मैंने ये इंग्लिश में लिखा है, इनपुट आ नंबर। अगर मैं ये लिखता हूँ आस्क यूजर, आस्क यूजर, तो दिमाग में कोड आ गया। ये मैंने इंग्लिश लिखी है, राइट? ये मैंने इंग्लिश लिखी है, मैंने कोडिंग तो नहीं लिखी। अब ये दिमाग में कोड आ क्यों रहा है? क्योंकि ये छोटा सिनेरियो है। ये छोटे सिनेरियो पे आप लोगों का दिमाग ऑलरेडी बन चुका है यहाँ पे, कि इसके लिए तैयार हो तुम लोग। कि कहीं पे भी इनपुट आ नंबर देखते हो तो तुम लोग के दिमाग में क्या आ जाता है, इनपुट N1 या इनपुट नम। इस तरीके से क्यों? क्योंकि बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो तुम लोग इस चीज की। आस्क यूजर का मतलब कि भाई वही सेम चीज यूजर से पूछना है, मतलब इनपुट लेना है, राइट? तो अब अगर हम बात करते हैं लेंदी क्वेश्चंस की, तो उन इस पूरी इंग्लिश को ब्रेक डाउन करना है।
ब्रेक डाउन करके समझना है, सही है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक डाउन करना है। हर एक एक सेंटेंस को छोटा 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 सेंटेंस बना लो, और हर एक सेंटेंस का जो भी छोटी से छोटी चीज भी लिखी हुई है ना, कि अगर जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ इनपुट आ नेम, अगर मैंने ये बोला, मैंने बोला इनपुट नेम्स, क्या फर्क हुआ इसके अंदर? दो चीजों का फर्क है इन दो सेंटेंसेस के अंदर, लेकिन इससे पूरा आप लोगों का सिनेरियो चेंज हो जाएगा। सिर्फ छोटी सी चीज चेंज की है मैंने। एक यहाँ पे क्या था, इनपुट आ नेम, एक सिंगल नेम की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से अ हट चुका है और एस आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि अब इससे क्या दिमाग में आ गया, इनपुट नेम्स की बार बार लेना है। तो बार बार लेने का मतलब क्या है, क्या चीज इस्तेमाल करेंगे? चैट पे जवाब, सबका जवाब चाहिए। अगर बार बार चीज करनी है, इनपुट नेम्स को बार बार कॉल करना है, दैट मीन्स कि वो लूप के अंदर होगा, राइट? जरूरी नहीं फॉर लूप, लूप के अंदर होगा बेसिकली। सही है, तो कहने का मकसद क्या है कि हर सेंटेंस में जो भी क्वेश्चन के अंदर जो भी सेंटेंस, जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी है, वो कुछ भी फालतू नहीं दी है। हर एक सेंटेंस का कुछ ना कुछ मकसद है। सही है, अब जरा इस सवाल को पढ़ता हूं मैं। सबने फोकस ये करना है कि मैं सवाल को कैसे पढ़ रहा हूं और मैं सवाल को कैसे ट्रांसलेट कर रहा हूं। सही है, स्टोर ऑल द नेम्स विच आर प्रेजेंट इन एन एरे, सही है, विद द नेम स्कूल। यहां तक इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इसको अपनी लैंग्वेज में, जो भी लोकल लैंग्वेज है आप लोगों की, उसमें ट्रांसलेट करो। स्टोर ऑल द नेम्स, सारे नाम्स जो हैं, वो जितने भी नाम्स, ओ माय गॉड, जितने भी नाम हैं, उन सबको आपने स्टोर करना है। कहाँ पे स्टोर करना है वो देखते हैं। इन एन एरे, मतलब एरे के अंदर मौजूद है। इससे क्या समझ आ रही है कि एक एरे ऑलरेडी बना हुआ होगा, यस या नो? इससे ये समझ आया आप लोगों को कि एरे ऑलरेडी बना हुआ है? ठीक है, चलो, मतलब मुझे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, पहला कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब जब भी मैं बात करूंगा कि मुझे एरे में से चीज उठानी है, अच्छा, एंड कंटेन्स 700 एलिमेंट्स, कुछ दिमाग में आया कि 700 एलिमेंट्स हैं, तो मुझे कुछ ऐसी चीज करनी होगी कि बार बार मैं हर एक एक एलिमेंट को एक्सेस करूं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बहुत आला, यहाँ तक सब सब मेरे साथ हैं। सही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब पता है, तो क्या मुझे नंबर ऑफ लूप्स पता है? बेहतरीन, सही है। अब वो क्या कह रहे हैं, इनटू अ न्यू फाइल, इनटू अ न्यू फाइल। फौरन मेरे दिमाग में क्या चीज क्लिक करनी चाहिए, विच मोड? इनटू अ न्यू फाइल, फाइल के अंदर लिखना है। सही है, तो इट विल बी न्यू फाइल, एग्जिस्टिंग नहीं है, न्यू फाइल, इसका मतलब है राइट मोड। बहुत आला। किस नाम से बनानी है, नेम्स डॉट टीएक्सटी के नाम से। अच्छा, अब अच्छा खासा कोड, सिर्फ मैंने क्या किया है, मैंने अपने सवाल को इतना ज्यादा ब्रेक डाउन किया, हर एक एक लाइन को, हर एक एक पॉइंट को। आपका जो पूरा पेपर होना चाहिए वो इसी तरीके का होना चाहिए कि आप ईशा, यहाँ पे कीवर्ड पढ़ो, इनटू अ न्यू फाइल। न्यू फाइल का मतलब क्या होता है कि एक नई फाइल बनानी है। अपेंड कब करते हैं, जब एग्जिस्टिंग फाइल हो, फाइल ऑलरेडी मौजूद हो, उसके अंदर आप लोगों को अगर चीज स्टोर करवानी है। तो अगर वो यहाँ बोलते हैं इनटू इनटू एन एग्जिस्टिंग फाइल, तो फिर क्या होता? जवाब दो सब, नवीद करता हूँ। अपेंड करते हैं, बेहतरीन, बहुत आला। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनटू अ न्यू फाइल, तो यू आर सपोज टू ओपन इट इन राइट मोड। चलो, अब जरा एक दफा फिर से रिकैप करते हैं इस सवाल को और फिर कोडिंग स्टार्ट करते हैं अपनी। स्टोर ऑल दी नेम्स विच आर प्रेजेंट इन एन एरे। सही है अली, यहाँ पे देखना, एक एरे है, स्टोर ऑल द नेम्स विच आर प्रेजेंट इन एन एरे, मतलब एक एरे मौजूद है, उसके अंदर सब नाम मौजूद हैं, यहाँ पे ताहा, फिर अली, फिर अहमद, एक ऐसे सारी चीजें मौजूद हैं। हर एक एक नाम यहाँ से उठाना है और एक फाइल के अंदर जाके स्टोर करना है। फिर दूसरा नाम उठाना है, फिर वो दूसरी लाइन पे स्टोर करना है, फिर तीसरा नाम उठाना है, वो तीसरी लाइन पे स्टोर करना है। राइट, बिल्कुल सुनना, हर चीज मेंशन होगी, हर चीज, छोटी से छोटी चीज जो क्वेरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सब मेंशन होगी। अब कोडिंग देखो भाई मेरी, सब कोडिंग देखें। अच्छा, सर एरे वाली वीडियो नहीं देखी पहले, वो बिल्कुल मुजम्मिल, जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लो, थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, सबसे पहली चीज, सबसे पहला स्टेप, ऑलवेज लीव 2 to 3 लाइन्स। सर एरे ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसे डिक्लेयर तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बेहतरीन। तो ये हमने 2 से 3 लाइनें छोड़ दी। किस लिए छोड़ी? मुझे नहीं पता कि मैं कितने वेरिएबल्स इस्तेमाल करूंगा, स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता होता कि आप कितने वेरिएबल्स इस्तेमाल करोगे। तो जितने करेंगे उनको हम लोग यहाँ पे आके डिक्लेयर कर देंगे। सही है, चलो, सबसे पहला स्टेप, आप अपनी फाइल को ओपन करो।
ओपन फाइल, क्या ओपन करने का क्राइटेरिया है? ओपन फाइल किस नाम से बनानी है? नेम्स डॉट टी एक्स टी, कोटेशन मार्क्स में। किस मोड में ओपन करनी है? फॉर राइट मोड। ये होगी जी आपकी पहली स्टेटमेंट। अच्छा, अब दूसरी चीज देखते हैं। अलिशबा, फाइल को जब ओपन करने की बात होती है वो सिर्फ एक ही दफा ओपन होती है, सही है? तो बार बार अगर नहीं करना, नहीं, लूप के अंदर ये नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि फाइल सिर्फ एक ही दफा ओपन करते हो, आपके प्रोग्राम में ओपन हो गई है, तब आप उसको एक्सेस कर सकते हो हर जगह। सर एक दफा सवाल दिखा दें। ओके बॉस। स्टोर ऑल द नेम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन एन एरे। सर पहले लूप ने नहीं, नहीं मूसा, देखो, फाइल हमेशा पहले ओपन होगी। हेडर रीसेट करने की बात ही नहीं है ना, क्योंकि आपने न्यू फाइल बनानी है, फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो रीसेट कैसे होगी? सही है? तो अब सब इस चीज को दिमाग में रखें कि ओपन फाइल विल नॉट बी इनसाइड द लूप। कभी भी इनसाइड द लूप नहीं आएगा, कभी भी कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है जिसमें आपका फाइल, ओपन फाइल जो इनसाइड द लूप आए। ठीक है, इस चीज को अपने दिमाग से सब निकाल दें। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है? फॉर का लूप अप्लाई करते हैं। फॉर का लूप में क्यों करूं? इस चीज के बारे में सोचो। क्योंकि मुझे हर एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है, वैल्यू उठानी है, फाइल के अंदर राइट करनी है। सही है? अब मैंने देखा फॉर लूप, फॉर इंडेक्स के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, इज इक्वल टू 1 to 700। सही है सर? फॉर इसलिए क्योंकि हमें पता है लूप कितनी बार चलना। बिल्कुल मूसा, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन। सही है? लाइन छोड़नी है, छोड़ दो तो अच्छा है, क्लियर हो जाता है एग्जामिनर के लिए चीजों को समझना। अली, सही है? हमें देखो, पेपर जो है वो आपका, जो कोडिंग होती है ना, अगर प्रोग्रामिंग तुम पीसी पे कर रहे हो, लैपटॉप पे कर रहे हो, तो तुम्हारा रिजल्ट देखा जाता है। सही है? तुम्हारा रिजल्ट देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चीज तुमने सही की है, तुम उसको रन कर पाओगे सारी चीजें। लेकिन जब तुम पेपर पे कोडिंग करते हो ना, तो पेपर पे कोडिंग का मतलब क्या है, मकसद क्या है? कि आपका जो एग्जामिनर है वो उसको सही समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा। अगर आपने कोडिंग सही की है, सब चीजें सही की है, आंसर सही आएगा, लेकिन एग्जामिनर समझ ही नहीं पाया, तो फिर कोई फायदा? बस। सर फॉर किस लिए यूज होता है, एक बार रिपीट करेंगे। देखो, फॉर हम लोग इसलिए करते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट का कॉन्सेप्ट याद करो एरेस के अंदर। सही है? जैसे ही जब भी क्लास हो ना, तो उससे पहले नोट्स को, हर एक एक चीज को रिवाइज कर आया करो। देखो, हम लोगों ने एरेस के अंदर पढ़ा था, क्या चीज पढ़ी थी? इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका। अगर 700 एलिमेंट्स हैं, अगर उनमें से एक एक करके मुझे सबको एक्सेस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर को लूप अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इट्स अ वन डायमेंशन एरे। सर इंडेक्स की स्टार्टिंग वैल्यू 1 नहीं करेंगे तो 1 ही तो है, फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1, 1 ही तो है। सही, 1 से स्टार्ट होगी। दाऊद, ठीक है? तो फॉर इंडेक्स, अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये एरो का कॉन्सेप्ट जो है, इसको मैं क्लियर करता चलूं आप लोगों का पहले, कि देखो एरो हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं और इक्वल्स टू हम लोगों ने कब इस्तेमाल करनी है। सही है? इस चीज को देखते हैं, पहले ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर मैं अपना कोडिंग करता हूँ और थोड़ी बहुत चीजों को आगे लेके चलता हूँ। बिल्कुल बेहतरीन अब्दुल्ला, बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन, बहुत आला। अच्छा, अब देखो, एरो कब इस्तेमाल होता है, इक्वल्स टू कब इस्तेमाल होता है, इसको क्लियर करना अभी जरूरी है, क्योंकि आई वाज रीडिंग योर ER विच इज योर एग्जामिनर रिपोर्ट। सही है? तो उसमें उसने कहा है कि आपने असाइनमेंट के लिए यू आर सपोज टू यूज एरो और कंपैरिजन के लिए, ताकि डिफरेंशिएट कर सकें। वैसे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ज्यादा जरूरी है। तो अभी फिलहाल अगर इसमें कंफ्यूज भी होते हो ना, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, बाय टाइम इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है अभी फिलहाल। सही है? अभी मेन फोकस क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। लेकिन अभी ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा, तो उसको हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। सही है? एरो कब इस्तेमाल करते हैं? सर इफ यूज फॉर असाइनमेंट, बिल्कुल जैल, वही वही मैं ये चीज पढ़ रहा था कि उसने लिखा हुआ है कि पैनलाइज किया जा सकता है। सही है? सर आप रिलीज करवाएं, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस करने के बाद, अभी टेंशन मत लो हैदर। चलो, अब इन दोनों चीजों का मैं कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर दूं। जब भी हम लोग असाइनमेंट की बात करते हैं, असाइनमेंट का ये मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल, किसी भी एरे, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अगर वैल्यू को स्टोर करवाना है, देन यू विल यूज एरो। सही है? जब भी आपने उसको पॉइंट आउट करते हो, जैसे a इज इक्वल टू, जैसे हम लोग लिखते थे ना, a इज इक्वल टू 2, कि a के अंदर वैल्यू 2 स्टोर कर दो, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? a के अंदर वैल्यू 2 स्टोर कर दो विद एन एरो। सही है? जहां पे भी वैल्यू स्टोर करने की बात होगी या असाइनमेंट करने की बात होगी, इन दैट सिनेरियो हम लोग इस्तेमाल करेंगे एरो। जैसे फॉर लूप के अंदर देखो, फॉर लूप के अंदर क्या होता है? बिल्कुल असाइनमेंट, इनिशियलाइजेशन, वो सब सेम चीज है।
हैदर सब बाय टाइम समझ आएगी, टेंशन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इनिशियलाइजेशन करो। हाँ हाँ कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लो। सही है। अब जैसे यहाँ पे देखो, इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 to 700। तो जब भी हम ये बोलते हैं तो सबसे पहली चीज 1 जो है वो इंडेक्स के अंदर असाइन हो जाता है जब पहली दफा लूप चलता है। कोई मसला नहीं महवेश, टेंशन की बात नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मेन चीज क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सही है। ये मैक्सिमम 1 मार्क कट जाएगा आपका, उसकी कोई टेंशन नहीं। ठीक है। देखो, इंडेक्स एरो 1, इसका मतलब क्या है कि पहली दफा जब लूप चलेगा 1 इंडेक्स के अंदर असाइन हो जाएगा, जब दूसरी दफा लूप चलेगा इंडेक्स की वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी, 2 असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे भी असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट है। अब मैं जब भी कंपैरिजन की बात करता हूँ, अभी रुको, फोकस हैदर, अभी यहाँ पे फोकस करो। देखो, अब मैं कंपैरिजन की बात करता हूँ, अब इक्वल्स टू की बात करते हैं। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं ना, कि क्या हमेशा इक्वल्स टू कब इस्तेमाल होगा, या तो आप लोग कंपैरिजंस करते हो लूप्स के अंदर, कंडीशंस जहां पे भी कंडीशंस आएंगी वहां पे हम इक्वल्स टू इस्तेमाल करेंगे। इफ ए इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है कि ए अगर बराबर है 2 के। सही है। तो इक्वल्स टू कब इस्तेमाल होगा, व्हेन यू आर सपोज टू डू कंपैरिजन, दो चीजों में कंपैरिजन करना है, तो आप लोग इक्वल्स टू इस्तेमाल करोगे। सही है। जब भी कंपैरिजन करना है, जैसे ए को कंपेयर करो 2 के साथ, ए के अंदर अब हम स्टोर नहीं करवा रहे, अब हम क्या कर रहे हैं, ए के अंदर कंपैरिजन करवा रहे हैं कि क्या ए 2 के बराबर है। तो इन दैट सिनेरियो इक्वल्स टू करेंगे। अच्छा, अब इसमें कोई इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी रुक जाओ, इतना कोई टेंशन नहीं लेना। अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो कोई मसला नहीं, क्लियर हो गया तो फिर तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं अभी प्रैक्टिस करता जाऊंगा इसकी, ताकि आप लोगों को बाय टाइम इसकी प्रैक्टिस हो जाए, और कोई इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, और कोई इतना सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। तो बाय टाइम सारी चीजें खुद समझ आ जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखा हमने, फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 700। अब उसके बाद क्या करना है, फाइल ओपन हो चुकी थी, एरे स्टार्ट हो चुका था। इंडिविजुअल एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं भाई, इंडिविजुअल एलिमेंट को, बिल्कुल सालार बिल्कुल सही है। इंडिविजुअल एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, सबसे पहले एक काम करो, एक यहाँ पे रैंडम वेरिएबल बना लो नेम के नाम से। सही है। बिल्कुल बिल्कुल मोहित, बेहतरीन। सही है, नेम के नाम से हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया। अब इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है, तो मैं इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाने के लिए एरो इस्तेमाल करूंगा, राइट। तो उसके बाद इंडिविजुअल एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, बहुत आला जान। इंडिविजुअल एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, पहले एरे का नाम। एरे का नाम क्या है, एरे का नाम क्या है, स्कूल के नाम से एरे, राइट। स्कूल के नाम से एरे, सुनना गौर से देखो। सब एरे का नाम बताएं मुझे, सब एरे का नाम बताएं, सब एरे का नाम बताएं। स्कूल, बेहतरीन। तो नेम, पहले इसके अंदर हम लोग स्कूल एरे का नाम, फिर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आ जाएगा इंडेक्स। इस तरीके से हम इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। जब पहली दफा लूप चलेगा, इसका मतलब क्या है कि पहला एलिमेंट जो है वो नेम के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। अब मुझे इस नेम को, जो मेरे पास एक्सेस किया है मैंने, राइट, नहीं अब्बास, यहाँ पे हम लोग नेम के अंदर वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, ऐसे ही है अब्बास, क्या हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन तो नहीं हो रहा ना, यहाँ पे हम लोग इसको स्टोर करवा रहे हैं, तो इन दैट सिनेरियो एरो होगा। सर वी कैन राइट, बिल्कुल नवीद कर सकते हो, लेकिन आई स्टिल प्रेफर दिस मेथड। तो ये चीजें आसान हो जाती हैं सॉर्ट आउट करना। चलो, अब मुझे इस नेम को क्या करना है, इस नेम को मुझे क्या करना है, मुझे इसको स्टोर करवाना है फाइल के अंदर। तो फाइल के अंदर कैसे स्टोर करवाएंगे, ये देख लो भाई, राइट फाइल इज द कीवर्ड। फाइल के अंदर अगर राइटिंग करनी है तो क्या इस्तेमाल करते हो, राइट फाइल। राइट फाइल के अंदर क्या चीजें आती हैं, दो चीजें आती हैं। पहली चीज आपने स्पेसिफाई करनी है कि किस फाइल के अंदर स्टोर कर रहे हो। किस फाइल में करने भाई हम लोग, नेम्स डॉट, से नेम एरे नहीं है दाऊद, देखो, नेम इज नॉट एन एरे, नेम इज अ वेरिएबल। दाऊद, एरे का नाम देखो यहाँ पे क्या है, स्कूल। गौर से देखो दाऊद, विद द नेम स्कूल आर प्रेजेंट इन एन एरे विद द नेम स्कूल। तो नेम एक वेरिएबल बना है जिसके अंदर हम लोग एक एक एलिमेंट को एक्सेस करते जाएंगे और वो नेम के अंदर स्टोर करते जाएंगे। अब मुझे किस पर्टिकुलर फाइल के अंदर स्टोर करना था, नेम्स डॉट टी के अंदर राइटिंग करनी थी। और क्या चीज लिखनी है इसके अंदर, नेम लिखना है मुझे, तो मैं वेरिएबल नेम लिखूंगा। अब अगर मैंने अब अगर मैंने गलती से यहाँ पे कोटेशन मार्क्स डाल दिए, तो क्या होगा, दिस पर्टिकुलर वैल्यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल। अब जो वैल्यू इसके अंदर मौजूद थी ना, वो नहीं कंसिडर की जाएगी। क्या कंसिडर किया जाएगा, ये लिखा हुआ आ जाएगा फाइल के अंदर, नेम, हर जगह नेम नेम लिखा हुआ आ जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चीज चाहिए, हमें क्या चीज चाहिए, हमें नेम की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कोटेशन मार्क्स को रिमूव करने पड़ेंगे, इसको एज अ वेरिएबल कंसिडर करवाना पड़ेगा। सही है। नहीं, कॉमा आएगा यहाँ पे,
राइट, हाँ यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, यहाँ पे कॉमा आएगा, बेहतरीन, ठीक है। सर कांट बी राइट स्कूल इंडेक्स, लिख सकते हो, लिख सकते हो दाऊद, इफ यू वांट टू राइट यहाँ पे स्कूल इंडेक्स लिखना चाहो वो लिख सकते हो। अच्छा हैदर, हैदर मेरे साथ फोकस करो यहाँ पे। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ क्या चीज समझ नहीं आई, हैदर, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? सही है। अच्छा अब मैं तुम्हें कहता हूँ हैदर, यहाँ पे देखना, मेरे पास एक वेरिएबल है, पहले इस चीज को थोड़ा यहाँ से हटते हैं, इस क्वेश्चन से हटते हैं, यहाँ पे देखो, लास्ट लाइन समझ नहीं आई ना, यहाँ पे देखो। अच्छा अब मैं तुम्हें कहता हूँ टेम्प, टेम्प के नाम से एक वेरिएबल है, टेम्प, उसके अंदर वैल्यू मौजूद है 2, उसके अंदर वैल्यू मौजूद है 2 कर लेते हैं, चलो ठीक है। टेम्प एक वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू मौजूद है 2, राइट। अब अगर मैं कहता हूँ प्रिंट टेम्प, तो मेरे पास क्या चीज प्रिंट होगी हैदर, ये बताओ? 2 प्रिंट होगा। लेकिन अब अगर मैं कहता हूँ प्रिंट कोटेशन मार्क्स में टेम्प, तो अब क्या चीज प्रिंट होगी? टेम्प इटसेल्फ। बेहतरीन, तो बस ये फर्क था। सही है, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए नेम की, मुझे नेम नहीं चाहिए, स्ट्रिंग नहीं चाहिए, एज अ स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, जो उसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई है। हैदर क्लियर हो गया ये तुम्हें? तो अगर कोटेशन मार्क यूज करेंगे तो हर जगह, बिल्कुल बेहतरीन, बेहतरीन, ठीक है। चलो, अच्छा अब किसका सवाल था, एक और किसी का क्वेश्चन था कोई? अब्बास, अब्बास पूछो क्या पूछना है। सेकंड लाइन रिपीट कर दूं, ये वाली? जो मैंने टिक की है वही वाली ना? अच्छा सेकंड लास्ट और लास्ट लाइन दोनों मैं क्लियर करवा रहा हूँ यहाँ पे। सब अभी अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ वाली, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। हाँ नेम्स डॉट टीएक्सटी के बाद कॉमा जरूरी है। अच्छा देखो, अब देखो 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 देखो, फोकस 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 फोकस। इस लाइन को पहले देखते हैं, फिर इस लाइन को देखते हैं। ये लाइन किस लिए इस्तेमाल की है? ये मैंने इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल की है। सही है, इंडिविजुअल एलिमेंट को। अली, ये तो मैं देखता हूँ, एक मिनट देना मुझे। अली एक मिनट रुक जाओ, अली एक मिनट रुक जाओ, पहले ये दो लाइनें हो जाए। अच्छा सबसे पहली चीज मैंने क्या की है, मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम के नाम से, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। क्या चीज स्टोर कर रहा हूँ? स्कूल इंडेक्स। स्कूल इंडेक्स का मतलब क्या है, कि जब पहली दफा आपका लूप चलेगा, इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? चैट पे जवाब दो जल्दी, सब सब जवाब दें, जिसने ये पूछा था वो भी जवाब दे जल्दी। जब पहली दफा लूप चलेगा, इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? जल्दी 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 जल्दी, जिसने पूछा था उसका जवाब नहीं आया अभी तक। रैसुल रैफुल ऐसे कुछ नाम था, क्या नाम था यार? क्वेश्चन ये है कि जब पहली दफा लूप चलेगा इंडेक्स का, तो उसमें इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? 1, बेहतरीन। तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी वैल्यू 1 आ गई। स्कूल एरे, स्कूल पे जाओ, उसकी फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट एलिमेंट पे जाओ, जो भी वैल्यू मौजूद है वो नेम के अंदर स्टोर कर दो। सही है, वो नेम के अंदर स्टोर हो जाएगी, उस पर्टिकुलर नाम को आपने फाइल के अंदर लिखना है। तो राइट फाइल इज द कीवर्ड जिससे आप लोग लिखते हो। मुतस्सिम ऐसा कुछ सिनेरियो आएगा ही नहीं आपके पास, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, राइट फाइल, राइट फाइल नेम्स डॉट टी एक्स टी, नेम्स डॉट टी एक्स टी मतलब, नहीं नहीं हुजैफा, ये ऑपोजिट कर दिया तुमने, ये तुम स्कूल इंडेक्स के अंदर स्टोर करवा रहे हो, राइट? हाँ मोहम्मद, जाहिर सी बात है ना, उन्होंने ऑलरेडी क्या बोला है कि ऑलरेडी प्रेजेंट है। सही है, तो इसका मतलब ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, बात ही खत्म। तो जब वो क्रिएट एन एरे बोलेंगे तो उसमें डिक्लेयर करना होगा आपको। राइट फाइल नेम्स डॉट टी एक्स टी, कैन वी राइट डेटा टाइप इंस्टेड ऑफ वेरिएबल? नहीं 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 नहीं, सुनना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सही है, जो चीज जो सिंटेक्स है वही फॉलो करना है, राइट फाइल, फिर जो फाइल जिसमें लिखना है, उसके बाद कॉमा नेम। तो नेम क्या है, जो आपने पहली एलिमेंट को एक्सेस किया था, और उसको आप लोगों ने यहाँ पे एक तरीके से प्रिंट किया था। अब इसको क्या करना होगा भाई आपको, अपने एंड फॉर करना होगा। एंड फॉर करने के बाद, फॉर लूप के बाद आप अपनी फाइल को क्लोज कर दोगे। क्लोज फाइल, कौन सी फाइल क्लोज करनी है भाई? नेम्स डॉट टी एक्स टी, कोटेशन मार्क्स में। इस तरीके से कोड करना था। अब सुकून से सब इस कोड को देखें। सलाद नहीं बेटा, नहीं, गलत। सर डिस्कनेक्ट जरूरी हो क्या, फॉर लूप में इंडेक्स यूज करें? मर्जी है, यहाँ पे जो चीज करना चाहो, जो लूप वेरिएबल होगा उसको इस्तेमाल करना है।
कौन सी? ये वाली? ये वाली? देखो, राइट फाइल इज अ कीवर्ड किसी भी फाइल के अंदर वैल्यू को लिखने के लिए। राइट फाइल इज अ कीवर्ड किसी भी वैल्यू को फाइल के अंदर लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नाम आता है जिस फाइल के अंदर लिखना होता है। उसके बाद वो वैल्यू कॉमा डालने के बाद आप लिखते हो जो आपने स्टोर करवानी होती है। तो नेम स्टोर करवाना था तो वो लिख दिया जाएगा। सर इंडेक्स और नेम को डिक्लेयर करना होगा, बिल्कुल। जितने वेरिएबल्स इस्तेमाल किए, कितने वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए? इंडेक्स इस्तेमाल हुआ है, नेम इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे डिक्लेयर करो। डिक्लेयर नेम। नेम की डेटा टाइप क्या है? कॉलन स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग कर दो। उसके बाद इंडेक्स की क्या डेटा टाइप है? डिक्लेयर इंडेक्स कॉलन इंटीजर। ठीक है बॉस? बिल्कुल मोहित। चलो अब इस क्वेश्चन को सब देखें एक दफा, और एक काम आप करो। अब आप लोग ये यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा ये क्या हुआ है? ये लोड नहीं हुआ, क्या मसला है? हाँ चलो मिथ्री, चलो स्टार्ट करो। अच्छा, अब इसके बारे में सोचना है। इसके बारे में सोचना है बहुत ज्यादा। सब चीजें अभी तक जितनी चीजें पढ़ी हैं एक। अच्छा पहले तुम लोगों से सवाल, इस कोड के अंदर किसी को कोई मसला? सर ओपन एंड क्लोज फाइल डायरेक्टली बिफोर एंड आफ्टर क्लास? नहीं नहीं अबीर, हमेशा डायरेक्टली नहीं होता। आपने उस पर्टिकुलर जब फाइल को इस्तेमाल कर लिया ना, जब फाइल को पूरा इस्तेमाल कर लिया फिर क्लोज करना है। मुतसिम हाँ आ सकता है सिनेरियो। एरर डिक्लेयर्ड है, जाहिर सी बात है ना अब्दुल्ला, जब उसके अंदर ऑलरेडी चीजें मौजूद हैं तो डिक्लेयर्ड ही होगा। ये तो कोड देख लो, हर एक लाइन को देखो गौर से। हर एक लाइन को देखो, कोई भी मसला है जो अभी परफॉर्म किया अली, ये वही सेम चीज है ना? ठीक है। चलो अब मैं तुम लोगों को सवाल दे रहा हूँ, तुम लोगों ने सॉल्व करना है। लेकिन इस चीज को दिमाग में रखो। हाँ मैं बता रहा हूँ, तुम लोगों ने सॉल्व करना है इसके बाद वाला क्वेश्चन। हर चीज को दिमाग में रखना। व्हाट्सएप पर मेरे निकाल करो, अभी नहीं करना व्हाट्सएप पे सेंड। उसको मैं अभी पहले तुम लोग को टाइम दे रहा हूँ। उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, उसको फिर कंपेयर करेंगे हम लोग। सही है, जो चीज सही क्लियर होगी वो उसी वक्त क्लियर करेंगे। ठीक है, अब सुनो मेरे साथ, गौर से सुनो सब। गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो। तुम लोगों को सवाल दे रहा हूँ, और सवाल देने से पहले कुछ चीजें समझा रहा हूँ, तो ये जो चीजें हैं वो बहुत गौर से सुननी है। नहीं अब्दुल्ला बेटा नहीं कर सकते, जरूरत ही नहीं है उसको इनिशियलाइज करने की तुम्हें। सही है। अब सुनो गौर से सब। अब जो सवाल दे रहा हूँ उसमें हर चीज इस्तेमाल होनी है। अभी तक जितनी चीजें पढ़ी हैं आप लोगों ने, जितने बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े हैं, जितनी कंडीशंस, लूप्स, जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब अपने दिमाग में रखना। थोड़ा बहुत सोचना, चीजों को ब्रेक डाउन करना। क्या कहना चाह रहा है मैं कुछ भी नहीं समझाऊंगा। कोई सवाल नहीं आए, कुछ भी ना आए, कोई एक सवाल नहीं चाहिए मुझे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हाँ मैं दिखा रहा हूँ। कोई सवाल नहीं चाहिए, खुद करना है, ब्रेक डाउन करना है। टाइम लेना चाहो 10 मिनट ले लो, मुझे मसला नहीं, लेकिन खुद करना है। ठीक है, चलो अटेम्प्ट करो उसको। कोई भी सोल्यूशन नहीं देखेगा, ऑल दो आप लोग के पास पीडीएफ मौजूद है। अली कोशिश करो। सही, अगर नहीं हो पाता फिर तो मैं समझाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं। मुझे नहीं पता। चलो पढ़ो पढ़ो हारून, फोकस फोकस करो थोड़ा सा, जल्दी शाबाश। मैं अपना माइक बंद कर रहा हूँ, कोई सवाल का जवाब नहीं दूंगा अब मैं।
नहीं सॉल्व करके मुझे भेजना नहीं है, सॉल्व करके अपने पास कोड रखो, और उसके बाद मेरा व्हाट्सएप जो है वो तबाह होने वाला है ऑलरेडी। अब मैं उसको और दर्द नहीं देना चाहता। इसको सॉल्व करके सब अपने पास रखें, पेपर पे सॉल्व करो, और कोशिश करो एरोस को इस्तेमाल करना स्टार्ट करो, ताकि उन चीज़ों को भी हम आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस कर सकें। हाँ, फिर तुम लोग को जवाब कौन देगा व्हाट्सएप पे, जो पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। 600 चैट्स पढ़नी है अभी भी, या अल्लाह। तुम लोग इसको करो, करके अपने पास रखो, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। और जैसे जैसे होता जाएगा वो सब चैट पे कंफर्मेशन देते रहेंगे, ताकि मैं उसको स्टार्ट करवा सकूँ। मुनीब बेटा, पेपर पे सॉल्व करो, पेपर पे सॉल्व करो, प्रॉपर सही तरीके से सॉल्व करो, डिक्लेरेशन करवाओ, सब चीज़ें। अरे नहीं यार अब्दुल्ला, पढ़नी पड़ती हैं सारी चीज़ें। हैदर, एक लफ्ज ना है, एक लफ्ज ना है। सवाल को पढ़ो, ब्रेक डाउन करो, चीज़ों को आइडेंटिफाई करो, सवाल को लिखना चाहो लिखो अपने पास, हर एक एक लाइन को ब्रेक डाउन करो, उसका मतलब क्या है उसको समझो। कोई नहीं समझाएगा क्वेश्चन, तुम्हें खुद समझना है। मुझे नहीं पता क्या चीज़ स्टोर करनी है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता, हर चीज़ जो चीज़ इसमें मौजूद है मैं एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ। There are 54 employee and they will input their ID numbers with the names, ठीक है। ID will be a full vector, store only the ID number in the text file, new of txt, बस ठीक है। हाँ, न्यू फाइल क्रिएट करनी है, न्यू फाइल आपने क्रिएट करनी है। न्यू डॉट टी का मतलब है न्यू फाइल क्रिएट करनी है। न्यू फाइल को क्रिएट करो। कैसे करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ राइट ही कर रहे हैं ना, तो राइट पे ही रहो, कोई अपेंड का कॉन्सेप्ट अभी नहीं है। जब हम अपेंड करेंगे उसको फिर हम देखेंगे। मुझे नहीं पता, बस खुद सोचो, खुद सोचो। अली, मुझे नहीं पता क्या करना है, क्या करना होगा, खुद सोचो दिमाग में, ब्रेक डाउन करो कि अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं कैसे उनको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। खुद सोचो। 9 मिनट है आप लोगों के पास, ठीक है, 9 मिनट तक सोचो, मसला नहीं। हम्म। मुनी भी अच्छी खासी गलतियां हैं। फाइल को तुमने ओपन नहीं किया, फाइल को क्लोज नहीं किया, हुजैफा। अच्छा, आप लोग अगर कोड, चलो नहीं, बल्कि छोड़ दो। उसके बाद तुमने इक्वल्स टू इस्तेमाल किए हैं, एरो इस्तेमाल नहीं किया है। हुजैफा, ठीक है, बहुत नहीं हुजैफा, ज़रूरी नहीं था वो चीज़ इस्तेमाल करना जो तुमने की है। चलो अभी रुकते हैं थोड़ी देर और, 8 मिनट और हैं आप लोग के पास, सुकून से करो। चेक आप लोगों ने नहीं करना, मेरे मेरे कोड को चेक करके फिर करना होगा। सोचो ना इसका बेटा, सवाल को पढ़ो। दाऊद, सवाल को पढ़ो।
डिस्कस करते हैं जैफा। लाइक तुम्हारा कोड सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा कोड गलत है, लेकिन उसकी बेहतर अप्रोच भी है। नहीं नहीं नहीं, भेजो नहीं नवीद, भेजो नहीं, भेजो नहीं, टेंशन नहीं। पहले इन लोगों को सॉल्व करने दो सबको। हैदर सोचना है, ब्रेक डाउन करना है खुद ही तुमने आज। 2-3 मिनट और ले लो। क्वेश्चन में कहा है कि स्टोर ऑलरेडी ना। तो बेटा सोचो ना फहीम, कि अगर तुम्हें ये चीज दी हुई है कि नेम के साथ है, तो इसमें से आईडी तुम कैसे इस्तेमाल करोगे, आईडी कैसे निकालोगे? सोचो इसको अपने बारे में। महवेश इंडेंटेशन बहुत खराब है। जिसका हो गया बेहतरीन, बस अब आप लोग थोड़ी सी देर रुकें ताकि ये सब साथ हो जाए आप लोगों के। फिर उसको प्रॉपर डिटेल में समझते हैं, चेक करते हैं कि मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे समझूंगा। अब्दुल्ला खालिद, ठीक है, तकरीबन सही है, ठीक है, बहुत आला। गलत। नहीं नहीं, भेजना नहीं है, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं। ठीक है, बहुत आला महवेश। बस, ठीक है, बेहतरीन अब्दुल्ला, सही है तकरीबन। नहीं नहीं बेटा, इतना नहीं हो रहा, बस 5 मिनट और नहीं हो रहे, बस थोड़े से 2-3 मिनट और लेकर चलो। नाइस आले, अच्छी अप्रोच है, सोचो उसके बारे में। करो करो करो, सॉल्व करो, ब्रेक डाउन करो सवाल को, एक एक पॉइंट को समझो, हर चीज का मकसद है, बस ही सोचो। मैथ से दिमाग हटा के यहाँ पे फोकस रखो। बेटा व्हाट्सएप पे मत भेजो मुझे। सोचो सोचो। स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग स्ट्रिंग फाइल में स्टोर करनी है। टेक्स्ट फाइल हमेशा स्ट्रिंग ही स्टोर होती है फाइल के अंदर, सही है। इस चीज को तो तुम दिमाग से निकाल ही दो। सिर्फ ओनली आस्क इनपुट फॉर आईडी। नहीं फुरकान, ऐसे नहीं हो रहा ना, मजाक थोड़ी चल रहा था, फ्री थोड़ी है। अपने मतलब की चीज मांग ली। ये भी ठीक है यार। नहीं नहीं, जो उन्होंने सिनेरियो दे दिया वही फॉलो करना है, कुछ चेंज नहीं कर सकते। मतलब उसने, तुम्हें एग्जामिनर ने सपोज करो बताया कि करेक्ट पासवर्ड की ये कंडीशन अप्लाई करनी है, तुम उसको बोल दो इनपुट में कि प्लीज पुट करेक्ट पासवर्ड। ये भी ठीक है यार। क्या पूछ रहे हो अली? सर चेक कीजिएगा। अली कहाँ भेजा तुमने? अच्छा। ना 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 ना। अली 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 वसीम राइट, या कौन हो? पूरा नाम? नहीं नहीं, थोड़ा बहुत गलत है। नहीं अली, नहीं सही नहीं। चलो स्टार्ट करें, सबका हो गया।
नहीं अली। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब सबका फोकस मुझे यहाँ चाहिए जिसका। अच्छा हैदर तुम्हारा देख रहा हूँ। हैदर के तुमने ये खुद किया है? इंतहा से ज्यादा अच्छा कोड है, लेकिन छोटी सी गलती कर दी। और वो क्या था कि 54 एम्प्लॉइज से आपने इनपुट लेना था, तो बार बार इनपुट लेना था। तो अच्छा कोड लिखा है, बहुत अच्छा कोड लिखा है। मतलब तकरीबन तुम्हें इसमें से अगर 10 मार्क का सवाल है तो 9 मार्क्स मिल जाएंगे, ये वाली बात है। लेकिन बहुत अच्छा कोड है। बस इतना सा फर्क है। किसी भी सवाल को तुम ये सोचोगे कि ये नहीं हो सकता, तो उसी वक्त खत्म हो जाएगा तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जीरो। जिस जिस वक्त तुमने ये सोचा कि भाई नहीं हो सकता, सिर्फ सवाल को पढ़ना है और कुछ भी नहीं है। बहुत आसान है, सारी चीजें बहुत आसान है। नवीद नहीं, नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा देखो 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 देखो, फोकस करो अब सब। अब सवाल को देखना है कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। सबने मेरे सवाल को पढ़ने का तरीका देखो। अब्बास आप यहाँ पे फोकस करो। अब सब सब छोड़ दें, सब कॉपी छोड़ दें, सब चीजें छोड़ दो। अब मुझे फुल फोकस चाहिए यहाँ पे। अब हम सीखने जा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। जैनब सब सबका यहाँ पे फोकस चाहिए। चलो अब यहाँ पे देखो। अब अगर मैं कहता हूं देर आर 54 एम्प्लॉइज एंड दे विल इनपुट देयर आईडी, दे विल इनपुट देयर आईडी, क्या चीज समझ आ रही है? क्या मुझे इनपुट बार बार लेना होगा? देर आर 54 एम्प्लॉई एंड दे विल इनपुट देयर आईडी। इनपुट देयर आईडी, देयर का मतलब क्या है कि वो अपनी आईडी जो है इनपुट करेंगे। 54, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये चीज इनपुट विल बी इनसाइड द लूप। ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद कितनी दफा इनपुट लेना पड़ेगा? क्योंकि 54 एम्प्लॉइज हैं तो मुझे 54 दफा इनपुट लेना पड़ेगा। अगर 54 दफा इनपुट लेना है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आई हैव टू डू 54 फॉर लूप्स। बेहतरीन हो गया। चलो अच्छा, अब उन्होंने एक चीज बताई भी है कि देर आर 54 एम्प्लॉइज एंड दे विल इनपुट देयर आईडी। आईडी इनपुट करेंगे, लेकिन वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में इनपुट करेंगे। किस फॉर्मेट में इनपुट करेंगे? आईडी नंबर, उसके साथ उनका नेम भी अटैच होगा। तो जैसे अगर मुझे मेरी आईडी है सपोज करो 1027, सही है, तो उसके साथ मैं अपना नाम भी लिख कर दूंगा उन लोगों को, ताहा। तो ये इस पैटर्न के मुताबिक मैं अपनी आईडी दे रहा हूँ उन लोगों को, ठीक है। चलो पहले आईडी आएगी, उसके बाद आपने नाम आएगा। इस पैटर्न में 54 एम्प्लॉइज अपनी चीजों को इनपुट करेंगे। अब उसके बाद क्या कह रहा है? आईडी विल बी ऑफ 4 कैरेक्टर्स। अब एक चीज सब अपने दिमाग में बिठा लें। क्या चीज समझ नहीं है हैदर? तुमने कोड सही किया फिर भी दैट ये कहाँ लिखा है कि पहले आईडी आएगी? देखो ना, पैटर्न देखना, पैटर्न देखो हैदर। एग्जाम्पल लेटर देखना होता है। क्या कोई चीज क्लियर नहीं हो रही ना कि क्या चीज पहले क्या चीज बाद में, तो उसके लिए एग्जाम्पल लेटर देखना है। सही है, एग्जाम्पल लेटर हमेशा दिया हुआ होगा। अच्छा यार मैं देख लेता हूँ। अली हैदर, आईडी को स्ट्रिंग टू नम करना है? नहीं 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 करना। अच्छा मुझे ये बताओ अली हैदर, कि फाइल के अंदर जो चीज तुम स्टोर करते हो, राइट, जो चीज तुम फाइल के अंदर स्टोर करते हो वो टेक्स्ट फाइल होती है, राइट, टेक्स्ट होता है, राइट अली हैदर? तो बस फिर उसको तुम्हें इंटीजर में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, राइट। चलो अब यहाँ पे फोकस करो सब। एक चीज अब सब अपने दिमाग में बिठा लें, और वो क्या है कि जब भी आप लोगों को नंबर ऑफ करेक्टर्स बताए जाएं, जब भी, एक छोटी सी हिंट दे रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आएगी। जब भी आप लोगों को नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताए जाएं तो दिमाग में क्या जाना चाहिए कि यहाँ पे या तो मिड इस्तेमाल होगा, या तो लेफ्ट इस्तेमाल होगा, या तो राइट इस्तेमाल होगा, या तो लेंथ नहीं होगा, लेंथ में आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं बताए हुए होंगे। लेफ्ट मिड राइट, ये तीन चीजें इस्तेमाल होंगी। अब हमने ये देखा कि भाई ये लेफ्ट मिड राइट किस लिए इस्तेमाल होता है। अब हमने आगे बढ़े, हमने उन्होंने हमें सिनेरियो दे दिया कि आईडी जो है वो हमेशा 4 कैरेक्टर्स की होगी। स्टोर ओनली दी आईडी नंबर। फाइल के अंदर क्या चीज स्टोर करना है? सिर्फ और सिर्फ आईडी नंबर। लेकिन आईडी नंबर तो वो एक साथ दिया हुआ है, जब भी वो इनपुट करेगा तो एक साथ इनपुट करेगा। अब मुझे इसके अंदर से ये फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स निकालने हैं। तो फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स में कैसे निकाल सकता हूँ? अब सवाल यहाँ पे आता है, मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई कोई ऐसा फंक्शन है, कोई ऐसा बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है? हुजैफा तुम्हारा बेहतरीन जवाब। इसमें मिड नहीं करना, मिड नहीं करना। मिड के लिए अगर कोई सेंटर में से चीज निकालनी होती है तो आप करते हो मिड। आप डायरेक्टली लेफ्ट इस्तेमाल करो, लेफ्ट से चीज निकाल लो। राइट से निकालनी हो तो राइट से निकाल लो, सही है। तो अब यहाँ पे हम आईडी नंबर लेना है और उसके बाद न्यू डॉट टीएक्सटी के अंदर स्टोर करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? यू आर सपोज टू ओपन द फाइल। फाइल को ओपन करना है। फाइल को ओपन करने के बाद फिर हम लोग अपने कोड को परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहली चीज, आपने फर्स्ट 2 to 3 लाइन छोड़ दी। दाऊद मिड कर सकते हो, लेकिन लेफ्ट इज मच बेटर अप्रोच। सही है, काम हो सकता है मिड से भी, लेकिन बेहतर क्या है? सही है, तुम बाइक पे जाओ या तुम गाड़ी में जाओ, वो ज्यादा डिपेंड करता है, राइट।
चलो पहले 2 लाइनें छोड़ दी डिक्लेरेशन के लिए। अब उसके बाद आपने यहाँ पे अपना कोड स्टार्ट किया। सबसे पहली चीज, यू आर सपोज टू ओपन अप फाइल। हाँ समझ लो, बेहतर अप्रोच देखी जाती है। बिल्कुल आउटसाइड द लूप सर, व्हाट इफ वी डोंट नो दैट आईडी नंबर लेफ्ट से स्टार्ट होगा। जयाल देखो, हमेशा सिनेरियो दिया हुआ होगा, एग्जाम्पल डाटा देखा करो। सही है, एग्जाम्पल डाटा देखो, उससे आइडेंटिफाई करो कि लेफ्ट से होगा राइट से होगा। ऐसे तो नहीं है कि वो कुछ बता ही नहीं और आपको फिर बोलें कि ये चीज आपने अज्यूम करनी है, ऐसे थोड़ी होता है। हर चीज जो वो क्वेश्चन करवाएंगे वो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उसकी टेंशन नहीं। चलो, फर्स्ट 2 to 3 लाइन्स डिक्लेरेशन। अब आपने अपनी फाइल को ओपन करना है। फाइल का नाम क्या है भाई? new.txt। तो आई न्यू के यूज करें, चलो मसला नहीं। ओपन फाइल, कौन सी फाइल ओपन करनी है? new.txt, कोटेशन मार्क्स अंदर लिख दो। किस लिए ओपन करनी है भाई? राइटिंग करनी है हमने, और राइट। कोई भी अपेंड में नहीं खोलेगा, अगर एग्जिस्टिंग होती तो अपेंड आएगा, वरना राइट। फाइल ओपन हो गई। अब उसके बाद आपने क्या करना है? यू आर सपोज टू यूज फॉर लूप। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई 54 टाइम्स करना है। नहीं मोहम्मद, ये एग्जिस्टिंग नहीं थी, न्यू फाइल थी। फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 54, 1 to 54 तक चलेगा। पहली चीज इनपुट, हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो पहले डाटा होना जरूरी है। अब डाटा अलग अलग तरीकों से आ सकता है आपके पास, इनपुट ले सकते हो, फाइल से रीड कर सकते हो। तो पहले डाटा होना जरूरी है, फिर उस पर कोई चीज करोगे। तो पहले इनपुट ले लो। यहाँ पे हमने इनपुट लिया, एक रैंडम वेरिएबल बना लेते हैं वैल्यू के नाम से। वैल्यू के नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया, जिसमें जो भी यूजर डालेगा आईडी और नाम के साथ, वो वैल्यू के अंदर आएगा। लेकिन क्या मेरे वैल्यू किसी काम का है? जवाब है नहीं, वैल्यू किसी काम का नहीं है। मुझे सिर्फ उसमें से आईडी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा आईडी के नाम से। अगर मुझे एक्सट्रैक्शन करनी है, आईडी के अंदर स्टोर करो। आईडी के अंदर क्या चीज स्टोर करो? लेफ्ट। पहले आता है, पहला पैरामीटर क्या होता है? लेफ्ट एक बिल्ट इन फंक्शन है। पहला पैरामीटर क्या होता है? जो स्ट्रिंग वैल्यू से आपने एक्सट्रैक्शन करनी है। बेहतरीन, स्ट्रिंग का नाम। उसके बाद दूसरा पैरामीटर क्या होता है? दूसरा पैरामीटर होता है कि आपने बताना था कितने कैरेक्टर्स चाहिए। 4 चाहिए भाई। तो ये आईडी के अंदर ऑटोमेटिकली आपके पास 4 कैरेक्टर्स आ जाएंगे। इस चीज को मुझे स्टोर करवाना है, राइटिंग करनी है। तो अब मैं लिखूंगा राइट फाइल। नहीं साला, जो बोला था क्या आपको? नहीं ना। जो चीज क्वेश्चन में कहीं पे भी एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ एरे का, कहीं पे भी एरे इस्तेमाल हुआ है, कोई वर्ड ऐसा, यस या नो सालार? नहीं तो बस फिर क्यों एरे का कॉन्सेप्ट आ गया? नहीं, एरो आएगा परेश, यहाँ पे एरो आएगा, फॉर लूप में एरो इस्तेमाल होगा, यहाँ पे भी एरो इस्तेमाल होगा। कंपैरिजन नहीं है ना, ये सब चीजें असाइनमेंट है। पहला लूप चलेगा तो 1 वैल्यू असाइन हो जाएगी, दूसरी दफा चलेगा तो 2 वैल्यू इंडेक्स में असाइन हो जाएगी। सही है। तो राइट फाइल करना है, किस फाइल में करना है? new.txt में, new.txt कोटेशन मार्क्स के साथ। और क्या चीज लिखनी है? आईडी को लिखना है। राइट फाइल कर दिया, अपने लूप को क्लोज कर दो। ये बार बार चलता जाएगा, और अपनी फाइल को भी क्लोज कर दो। new.txt। अच्छा फखर, ये वाली लाइन की बात कर रहे हो? ये वाली लाइन की बात कर रहे हो? अच्छा, ये चीज मैंने क्या की है, देखो वैल्यू जो है वो आपको ये देगा। यूजर जब टाइप करेगा ना, वो इस तरीके से टाइप करेगा, 2675 बानो। सही है, इस तरीके से आपका यूजर टाइप करके देगा। तो अब इसमें से अब आपने करना क्या है? सिर्फ फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स चाहिए। तो इस चीज को पहले आपने वैल्यू के अंदर स्टोर करवाया, इनपुट जो भी करेगा वो वैल्यू के अंदर स्टोर होगी। उसमें से सिर्फ 4 कैरेक्टर चाहिए थे, तो मैंने लेफ्ट का फंक्शन अप्लाई किया, और उसके अंदर ये वैल्यू पास की, और बोला कि मुझे फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स चाहिए। इस तरीके से। आयान, इसमें कहाँ पे एरे का कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है अयान? ठीक है, कोई मसला नहीं मोहम्मद, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अयान कहीं, बस तो फिर क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? कोई मकसद है एरे का? नहीं करना, करना ही नहीं, जरूरत ही नहीं जिस चीज की, तो वो क्यों करोगे? कर सकते हो जहरा, लेकिन चीजों को ब्रेक डाउन किया करो, एग्जामिनर के लिए आसान किया करो।
सर वैल्यू की जगह आईडी और आईडी की जगह बिल्कुल कर सकते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मीनिंगफुल हो उतने कि बस एग्जामिनर को समझ आ जाए, ठीक है। चलो, ये हो गया सवाल। चैट पर सब एक्टिव हो मेरे साथ, सब चैट पर एक्टिव हो, किसी को कोई मसला है इसके अंदर? क्लियर लिखो अगर सब चीजें मस्त। क्लियर लिखो, क्लियर लिखो, क्लियर लिखो, चैट पर सबका सबका क्लियर चाहिए मुझे। नहीं है तो पूछ लो। मोहित, छोड़ दो, पास पेपर के सवाल को मैं ब्रेक डाउन करना चाह रहा हूँ, तुम उसको टेंशन मत लो। नहीं नहीं आ रही है ना, अभी पढ़ेंगे। नहीं, डिजिट चेक करने का कुछ भी नहीं बोला। अच्छा जयाल, मुझे व्हाट्सएप करो तुम। जयाल 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 जयाल, एक मिनट चेक करो। फॉर आई, नहीं बेटा तुमने तो लूप वेरिएबल इस्तेमाल नहीं किया जयाल, पहली गलती। लूप का अंदर वाला रिपीट कर दें, लूप के अंदर वाला रिपीट कर देता हूँ मैं, बस चलो। सब ऐसे नेम नहीं लेंगे लाइक आईडी लिखने के बाद। नहीं फखर, एक ही उसके अंदर जो चीज देखो, उसको देखा करो, एग्जाम्पल डाटा को देखो। मुझे नहीं क्लियर हो रहा ना कि भाई कितनी दफा आईडी और नेम अलग अलग इनपुट लेना है या एक साथ लेना है, तो उसके लिए एग्जाम्पल डाटा देखा करो। जैसे सपोज करो इस सवाल में क्लियर नहीं हो रहा तुम्हें कि भाई इनपुट आईडी अलग लेना होगा, इनपुट नेम अलग लेना होगा, राइट। ऐसा अगर तुम्हारा सिनेरियो बन रहा है, तब उसके बाद एग्जाम्पल डाटा देखो। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, आईडी और नेम को एक साथ दिया हुआ है, इसका मतलब है कि एक ही दफा इनपुट लेना है। तो एग्जाम्पल डाटा भी बहुत जरूरी होता है, अच्छी खासी चीजें वो आपकी सॉल्व कर देता है। अच्छा जयाल, पहली चीज तुमने लूप वेरिएबल इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी चीज इनपुट आईडी आईडी नंबर इज इक्वल टू स्ट्रिंग टू नम करने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, कोड बहुत गलत है, कोड इंतहा से ज्यादा गलत है जयाल, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा इसका। हाँ, जितनी चीजें डिक्लेयर, जितनी वेरिएबल्स इस्तेमाल करोगे वो डिक्लेयर करोगे, लेकिन मैं डिक्लेयर नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास सभी टाइम नहीं होता है क्लास के अंदर। लेकिन बिल्कुल डिक्लेयर करना है, सही है। अच्छा अब देखो, अब देखो यहाँ पे फोकस करो, सब यहाँ पे फोकस करो, एक दफा मैं ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ। ओपन फाइल हो गई, न्यू डॉट टी से आपकी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब पहली दफा इंडेक्स चल रहा है, फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 54 है। 54 क्यों चला है, क्योंकि 54 दफा इनपुट लेना था, सही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा एरे कहाँ से आ गया, एरे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फाइल के अंदर स्टोर करना है तो फाइल के अंदर कोई एरे का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। चलो इनपुट वैल्यू, अब उसने सपोज करो यहाँ पे वैल्यू डाली 1027 ताहा, इस तरीके से वैल्यू उसने लिखकर टाइप कर दी, इनपुट कर दी। अब मैं यहाँ पर आया आईडी, आईडी इज इक्वल्स टू लेफ्ट, ये चीज पास होगी यहाँ पे, और इसके अंदर बोलेंगे कि सिर्फ फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स चाहिए, 1 2 3 4। तो आईडी के अंदर क्या आ जाएगा, 1027 इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, सही है। दाऊद, सब चीजें समझ आ जाएंगी, टेंशन नहीं लो। फिर उसके बाद इस आईडी को मुझे अपनी फाइल के अंदर स्टोर करवाना है, तो राइट फाइल किस फाइल के अंदर करना है, और यहाँ पर आ जाएगा 1027 स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा। फिर ये से बार बार होता रहेगा 54 टाइम्स। सर लूप में आईडी क्लोज करवा सकते हैं? आईडी क्लोज करवा सकते हैं, आईडी कैसे क्लोज होती है? सर लूप में फाइल फाइल नहीं, लूप के अंदर फाइल क्लोज नहीं होगी। अगर तुमने लूप के अंदर करवा दिया तो वो बार बार क्लोज होती रहेगी, फायदा ही नहीं। अब बास एरे थोड़ी है, एरे थोड़ी है, एरे के अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट आता है ना सर। अगर फाइल में लास्ट 3 लाइन कॉपी करनी है तो वो छोड़ दो अभी रेयान, अभी सिर्फ इस सवाल के ऊपर रहो, सही है। वो जब हम डिस्कस करेंगे तुम्हारे पास पर का सवाल जो है, ऐसा ऐसा सब चीजें होंगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव इज अपेंडिंग टू अ फाइल, सही है। कितनी चीजें एक मिनट बस मुझे देखने दो, एक दो। अपेंडिंग का एक सवाल है और वो काफी है बेहतरीन। सर न्यू डॉट टी एक्स टी मीन्स क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, नहीं Furkan, new.txt does not mean you're creating a new file. For write means you're creating a new file. Furkan, क्लियर हुआ? नाम से ये चीज नहीं क्लियर होती। नहीं सुनना अभी करना जरूरी है क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है, सुनना बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। बस अगर मैं देखो इस सवाल के अंदर चेंजेस कर दूं, इस सवाल के अंदर चेंज कर देता हूं टू एन एग्जिस्टिंग फाइल, बस इतना सा चेंज किया है, पूरा का पूरा सूडो कोड सेम रहेगा, पूरा का पूरा सूडो कोड सेम रहेगा, बस फर्क क्या आ जाएगा, फॉर राइट की जगह फॉर अपेंड आ जाएगा। हो गया अपेंड, आपका कॉन्सेप्ट खत्म, सही है। इतना सा कॉन्सेप्ट है, इतना सा कॉन्सेप्ट है बस अपेंड का, तो मुझे इसको खत्म करने दो। अभी फिलहाल एक सवाल कर लेते हैं, काफी है वो हमारे लिए, सही है। कुछ भी नहीं है, पूरा सेम चीज है, राइट फाइल भी सेम होता है अपेंड के अंदर। जल्दी से देख लेते हैं इसको, अपेंडिंग टू अ फाइल।
अब जब हम बात करते हैं अपेंडिंग टू अ फाइल का, इसकी लॉजिक को जरा रिकॉल करते हैं सर। राइट फाइल नहीं 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 हुजैफा है, इसमें भी राइट फाइल इस्तेमाल करते हो, अपेंड के अंदर भी राइट फाइल इस्तेमाल होगा। दाऊद बेटा एडवांस है, एडवांस है, बेसिक कुछ भी नहीं है, बेसिक ओ लेवल्स में था। सही है, अब यहाँ पे सब चीजें एडवांस है। उसका नाम क्या है, ए लेवल का मतलब वो फुल फॉर्म क्या है, एडवांस लेवल, राइट। बस चलो। सो वन क्वेश्चन, विल बी डिक्लेयर आईडी एज इंटीजर? नहीं, आईडी विल बी डिक्लेयर्ड एज स्ट्रिंग। टेक्स्ट फाइल है ना, टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर कर रहे हो तो वो स्ट्रिंग होगी। चलो अपेंडिंग टू अ फाइल जल्दी से खत्म करते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है। मतलब ए लेवल के, अरे बस कर दो दाऊद, अभी कैसे बन सकते इतने आराम से। चलो, अपेंडिंग टू अ फाइल, समटाइम्स वी वांट टू ऐड डाटा टू एन एग्जिस्टिंग फाइल। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोगों का फाइल जो है वो ऑलरेडी बनी हुई होती है, नई फाइल बनाने की जरूरत नहीं होती, बस आपने उसके अंदर ऐड करनी होती है चीज को, रादर देन क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। अपेंड मोड एड्स द न्यू डाटा टू एन एग्जिस्टिंग फाइल। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी मुश्किल चीज नहीं है, जल्दी से देखते हैं। सूडो कोड क्या है, तकरीबन सारी चीजें सेम है, पूरी तकरीबन 95% कहो तो सब सेम है। ओपन फाइल का स्टेटमेंट सेम है, बस क्या फर्क आएगा, फॉर अपेंड राइट इसमें भी करते हो, राइटिंग इसमें भी हो रही होती है, तो सेम स्टेटमेंट, राइट फाइल, फाइल का नाम, जो भी चीज स्टोर करनी है, सब चीजें सेम। बस एक छोटी सी चीज चेंज करनी है विच इज फॉर अपेंड। क्लोज फाइल सब चीजें सेम, बिल्कुल डिट्टो कॉपी जो हमने राइट के अंदर स्टडी किया है, कॉन्सेप्ट भी वही चीज। अभी नहीं एहसन, बाय टाइम आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे आपके, टेंशन नहीं लो, सब चीज आहिस्ता आहिस्ता होंगी। चलो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखो और आइडेंटिफाई करो मेरे साथ। देयर इज ऑलरेडी अ फाइल with the name new.txt. There is already a file। तो वापस ऊपर लेके जाएगा, वापस ऊपर लेके चले जाते हैं। चलो भाई लिख लो सूडो कोड, बस मेरे साथ आज अपेंड कर लो, फिर जा सकते हो सुकून से। चलो अब चलो नीचे चले, क्वेश्चन को देखते हैं अपने। देर इज ऑलरेडी अ फाइल, एक फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, राइट। तो इसमें अपेंड होगा या राइट होगा, पहली चीज, अपेंड होगा या राइट होगा। देर इज ऑलरेडी अ फाइल, देर इज ऑलरेडी अ फाइल, एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्टिंग फाइल है, विच मोड, चार्ट पे जवाब, अपेंड मोड, बेहतरीन। ये लो अदन, ठीक है। चलो, देर इज ऑलरेडी अ फाइल मतलब एग्जिस्टिंग फाइल विद द नेम न्यू डॉट टी एक्स टी, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर बनाई थी। एड वन मोर आईडी, उसके अंदर एक और आईडी ऐड करनी है विच इज 2356। 2356 हम लोगों ने ऐड करनी है अपनी फाइल के अंदर, एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर। बहुत सिंपल सा कोड है। क्या हमने इसके अंदर बार बार ऐड करना है या एक ही दफा करना है, आइडेंटिफाई करो। एक ही दफा करना है, राइट, तो जल्दी से कर लेते हैं इसको। फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, मार्क्स कट जाएंगे, सिंपल सी लॉजिक। पहली चीज क्या होनी चाहिए, यूर सपोज टू ओपन द फाइल, बेहतरीन। तो ओपन फाइल, कौन सी फाइल ओपन करनी है, दो लाइनें छोड़ के डिक्लेरेशन के लिए, ओपन फाइल, क्या नाम था भाई, न्यू डॉट टी एक्स टी नाम था, ओपन फाइल, कोटेशन मार्क्स में लिखो न्यू डॉट टी एक्स टी। किस मोड में ओपन करेंगे, फॉर अपेंड में ओपन करेंगे, सही है। अब उसके बाद क्या करना है, क्या मुझे इसको वो करने की जरूरत है फॉर लूप में, नहीं। क्या मुझे कोई लूप लगाने की जरूरत है, नहीं। क्या करना है भाई, बहुत सिंपल है, बस सिर्फ इसको राइट फाइल कर दो। नहीं मुस्तफ़ा, राइट फाइल, राइट फाइल, कौन सी फाइल में लिखना है, न्यू डॉट टी एक्स टी में लिखना है। क्या चीज लिखनी है, कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख दो 2356 स्ट्रिंग फॉर्मेट में। हो गया, बस खत्म, फाइल को क्लोज कर दो। बिल्कुल, अब बस क्लोज फाइल, कौन सी फाइल क्लोज करनी है, न्यू डॉट टी एक्स टी, दैट्स इट। हाँ, अगर वेरिएबल के अंदर असाइन करके फिर आईडी प्रिंट कर सकते हो, या इनपुट लेके करना चाहो कर सकते हो। अरे इसमें क्या चीज़ है, समझ नहीं आया, अल्लाह अकबर। चैट पर हो मेरे साथ, कौन हो भाई, रयान। हाँ, क्या चीज़ पूछनी है, पूछो, क्या चीज़ क्लियर नहीं हुई।
डिस्कस करो, जल्दी डिस्कस करो। हैदर अभी नहीं, यूनिवर्सिटी में जा पाओगे दाऊद। बस वेरिएबल की जगह डाटा राइट कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि सम एक ही वैल्यू दी हुई थी उन्होंने, तो हमने लिख दी फाइल के अंदर। बेटा चैट पर आओ, कौन हूँ, राफे, राफे सिद्दीकी, क्या मसला आ रहा है? हाँ तो इसमें क्या इशू है? जो तुमने लिखा है वो तुम कह रहे हो वो सही है, फिर इस लाइन के अंदर इशू आ रहा है। चलो बस ठीक है, फाइल ओपन कर ली, अपेंड कर लिया, सही है। राइट फाइल करना था, राइट फाइल इज द कीवर्ड, किस फाइल के अंदर लिखना है वो लिखा। अब उन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या कहा था, उन्होंने कहा था 2356 को फाइल के अंदर अपेंड कर दो, तो 2356 को हमने कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा, अपेंड करवा दिया, कॉमा जो भी चीज ऊपर देखो, ऊपर क्या कर रहे थे हम लोग, राइट के अंदर न्यू डॉट टी एक्स कॉमा आईडी, तो आईडी जो थी वो अपेंड हो रही थी। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि वैल्यू दी हुई है हमें, तो अब हम लोगों ने वैल्यू को अपेंड करवाना है, तो हमने 2356 को मैनुअली करवा दिया। क्लियर हुआ रयान? बस इतना सा काम था। ठीक है, अब आप लोगों का काम सुन लो, सब अपना काम सुन ले। सर एवरीथिंग इज सेम, बस 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 इतना सा काम है जाल। सर फाइल में लाइन वगैरह कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल थर्ड लाइन में राइट करना हो, नहीं कर सकते ऐसे सवाल, हमेशा अपेंड का मतलब है कि आखिर में जाएगा, सीक्वेंस में चलते हैं, इसमें ये स्पेसिफिक होकर बात नहीं कर सकते कि तीसरी लाइन में ये चाहिए, चौथी लाइन में ये चाहिए। सही है? उसके लिए अलग से फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, वो हम बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन में करवा दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर अच्छा सवाल बन सकता है इसका। क्वेश्चन दिखा देता हूँ, वरना फिर सर्च लगता है सेकेंड है। ठीक है, अब आप लोग पहले एक चीज सुन लो मेरी, फिर जा सकते हैं आप लोग। मैं अब आप लोगों को थ्योरी की लेक्चर्स भेज रहा हूँ, जो थियोरेटिकल लेक्चर्स हैं, जिसमें आप लोगों ने उनको स्टडी करना है, और उनके बाद नोट्स को पढ़ना है, सही है। डाटा टाइप्स हो गई, बेसिक तरीन चीजें जो हैं, जिसमें मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा, क्योंकि वो उसमें मेरी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, इसमें मेरी ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आप लोगों को बार बार समझाना पड़ता है। वो मैं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को भेज दूंगा रिकॉर्डिंग्स, सही है। अब बाकी ये चीज़ सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो सब। उसके बाद जितने क्वेश्चन हमने परफॉर्म किए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्वेश्चंस सब चीज़ें आप लोगों ने अपनी क्या करनी पड़ेंगी, फिर से अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। सर कैन यू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इसमें कह रहे हो, इसके अंदर कह रहे हो इंडेक्स को डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ, डिक्लेयर इंडेक्स कॉलन इंटीजर, उसके बाद क्या था, वैल्यू है और आईडी है, तो डिक्लेयर वैल्यू कॉमा आईडी कॉलन स्ट्रिंग, इस तरीके से डिक्लेरेशन होगी। बस जिसने यूट्यूब से देखी हो तो फिर तो बेस्ट है। सर वाई आईडी स्ट्रिंग, लेफ्ट का फंक्शन क्या चीज रिटर्न करता है नवीद, लेफ्ट का फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स द स्ट्रिंग वैल्यू। मोहित मुझसे व्हाट्सएप पे बात करो, मैं देखता हूँ। ठीक है, तो फिर से अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट करके सारी चीज़ों को परफॉर्म करो, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग रीड करेंगे, फिर उसके बाद फंक्शंस एंड प्रोसीजर आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बॉस। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं अगली क्लास। सर आप बिल्कुल बिल्कुल, अदन बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से होगा, अनस बिल्कुल, नाइस, ठीक है। अच्छा वली मैं तुम्हें एक्सेस दे रहा हूँ, ठीक है चलो, ओके 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 ओके। फुरकान नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे रीड मोड। अभी राइट हो गया, अपेंड हो गया, नेक्स्ट क्लास में रीड। चलो ठीक है, ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ दाऊद पूछो, क्या पूछना है। फॉरन अपलोड कर रहा हूँ अब्दुल्ला, बिल्कुल सारी थ्योरी करके आनी, मैं व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर देता हूँ। बिल्कुल फ़हीम, अगर हुआ तो मैं रीसेंट भी भेज दूंगा। ठीक है चलो ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।